मिशन बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। सभी हो समान हो, सभी स्वतंत्र, सभी हो समान हो, सभी स्वतंत्र। न्यायपूर्ण भारत बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। न्यायपूर्ण भारत बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। जिंदगी को मिशन बनाएंगे हम, जिंदगी की गरिमा बढ़ाएंगे हम। फॉर डिग्निटी ऑल ऑफ यू। सभी मित्रों को फॉर डिग्निटी विविधता में समानता इस उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इस उत्सव के अवसर पर आप सभी को बधाई देती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। विविधता में समानता का उत्सव मनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। 11 अप्रैल को हमने इस उत्सव की शुरुआत एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से की थी। पिछले कुछ दिनों के दौरान भारत के अनेक क्षेत्रों में मूवमेंट 21 द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज का ये कार्यक्रम विविधता में समानता के उत्सव का समापन कार्यक्रम है। आज डॉक्टर साहब अम्बेडकर की जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी को पुनः बधाई देती हूँ। 3 वर्ष पूर्व ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को विविधता में समानता उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय मूवमेंट 21 द्वारा लिया गया था और हम सब प्रतिवर्ष इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं। हम सभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अतुलनीय योगदान से परिचित हैं। हमारे देश में सामाजिक, लैंगिक, राजनीतिक समानता लाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने संविधान के माध्यम से हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सामाजिक सौहार्द का अधिकार दिया है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे देश के लोगों को मानवीय गरिमा बनाए रखने के लिए लगाया है। आधुनिक भारत में लैंगिक समानता के वे सबसे बड़े पक्षधर थे। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार देने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि उनके द्वारा संविधान के माध्यम से और उनके द्वारा बनाए गए अनेक कानूनों के माध्यम से जो लैंगिक और कानूनी अधिकार सभी लोगों को, महिलाओं को दिए गए हैं, वे किसी एक धर्म या किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं थे। हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए थे। उन्होंने हमारे देश की संपूर्ण विविधता को समानता का अधिकार दिया, इसलिए यह बहुत प्रासंगिक है। मूवमेंट 21 उनके जयंती के अवसर पर विविधता में समानता का उत्सव मनाता है। दोस्तों, हमने विविधता में समानता उत्सव की शुरुआत ज्योतिबा फुले जी की जयंती के दिन की। वे आधुनिक भारत के वैचारिक निर्माता थे। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच और भेदभाव को समझने का तरीका बताया और संपूर्ण जीवन समाज में समानता लाने और भेदभाव मिटाने के लिए कार्य किया। महिलाओं और समाज में पीछे धकेले गए लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का सबसे बड़ा कार्य किया। दोस्तों, हम सभी ने अनेकता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यह मुहावरा बचपन से सुना है। हमने इस विषय पर नेताओं के अनेक भाषण सुने हैं, कई लेख पढ़े हैं, पर हम उस एकता को हमारे आसपास के समाज में नहीं देख पाते हैं। हमारा समाज, उनमें रहने वाले लोग अनेक आधारों पर बटे हुए नजर आते हैं। हम जाति और वर्ण के आधार पर बटे हुए हैं। हम हमारे चारों ओर धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होते हुए देखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इस तरह से अनेक आधारों पर विभाजित समाज में इंसानों के बीच भेदभाव से ग्रसित समाज में एकता आ सकती है? हम जानते हैं कि नहीं आ सकती। तब तक नहीं आ सकती जब तक हमारे समाज और देश के सभी लोगों में समानता नहीं आ जाती। हमारे समाज में और देश में एकता लाने के लिए पहले हमें समानता लानी होगी। समानता के बिना एकता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जब तक हमारे देश में ऊंच नीच और आधारित वर्ण और
जाति व्यवस्था समूल समाप्त नहीं हो जाती तब तक समानता नहीं आ सकती। हमारे देश में जो धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीय विविधता है, उस संपूर्ण विविधता में जब तक समानता नहीं आती तब तक एकता संभव नहीं है। दोस्तों, हमारा संविधान हम पर जिम्मेदारी डालता है कि हम हमारे देश में एकता स्थापित करेंगे और उसकी अखंडता बनाए रखेंगे। हम भली भांति जानते हैं कि देश की अखंडता के लिए यह जरूरी है। इसलिए वुमेन ड्यूटी हमने यह प्रण लिया है कि हम इस देश में समानता लाएंगे और उनके माध्यम से देश में एकता और अखंडता सुनिश्चित करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम इस दिशा में निरंतर कार्य करते हैं। हमारे समाज और देश में जितनी भी विविधता है, उन सभी विविधताओं में लोगों को एक साथ लाना और उनमें समानता का मूल्य स्थापित करना ही मूवमेंट 21 का अंतिम उद्देश्य है। हम इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स के माध्यम से यही कार्य करते हैं और हम आगे भी यही कार्य और अधिक गति से करते रहना है। हम साल भर इस दिशा में कार्य करने के साथ ही साल में एक बार विविधता में समानता, इक्वालिटी इन डाइवर्सिटी उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव हमारे लिए हमारे वर्ष भर इस दिशा में की गई उपलब्धियों पर खुशी मनाने का पर्व है और आने वाले वर्ष में इस दिशा में और तेजी से कार्य करने का प्रण लेने का अवसर है। आज के इस उत्सव में हम अनेक कार्यक्रम लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आइए हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को गहना पूर्ण जीवन और हमारे देश को एक समृद्ध और महान नागरिक राष्ट्र बनाने के लिए हमारे उद्देश्य को निरंतर बढ़ते चले। फॉर डिग्निटी। भारतीय संविधान में कौन सा शब्द आपको मिलता है? सरकार, गरिमा या फिर अधिकार? भारतीय संविधान में इन 3 शब्दों में से कौन सा शब्द आपको पढ़ने को आता है? वहां पर सरकार, अधिकार या फिर गरिमा? कोई हाथ उठाएंगे? ऐसा सब नहीं बोलेंगे, हाथ उठाना है। 3 शब्द है। 3 शब्द है। गरिमा सही है। नरेंद्र जी गरिमा बोल रहे हैं। नरेंद्र जी का आंसर सही है। गरिमा यूज करते हैं, वहां पर शब्द गरिमा आता है। इसके बाद अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने 3 गुरु थे, है ना? उसमें से एक गुरु बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीरदास और तीसरे कौन थे? कोई बताना चाहेगा? जी, ज्योतिबा फुले। बहुत सही। ज्योतिबा फुले उनके तीसरे गुरु थे जिनको वो फॉलो किया करते थे। तो बहुत तालियां वर्षा मैडम के लिए जिन्होंने सही आंसर किया। अगला सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? पहली राजनीतिक पार्टी जो उन्होंने बनाई थी। चलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, जवाब तो हम नहीं बताने वाले हैं। चलिए अगला सवाल है, ज्योतिबा फुले जिनकी हमने 11 तारीख को उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी बनाई है। हर साल 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले की बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि अगेन एक महान समाज सुधारक थे, जिनके कारण जिन्होंने ही आज हम जो ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, महिलाएं और जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, ये कहीं न कहीं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कारण 1848 में उन्होंने पहली बार लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को शिक्षा देना पाप माना जाता था, अधर्म था, तो उस समय उन्होंने देखा कि सारी बुराइयों की जड़ जो है वो अशिक्षा है, वहीं से चालू हो रही है। तो क्यों ना हम लड़कियों को और वंचित लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, और इसीलिए उन्होंने जो है पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला, वो है 1848 में। और उनको और खुद सावित्रीबाई को उन्होंने खुद पढ़ाया और उसमें उनको पहली महिला शिक्षिका बनाया। तो ये उनका कार्य है, जो कि अगला क्वेश्चन उसी पर आधारित है कि ज्योतिबा फुले एक पश्चिमी दार्शनिक से प्रभावित
बताना है कि वो कौन दार्शनिक थे जिन्होंने जिसकी किताब पढ़ के वो बहुत प्रभावित हुए थे और फिर उन्होंने जाना कि नहीं मेरे को इस दिशा में आगे बढ़ना है। वो हम लोग फिलोसोफर बोलेंगे, दार्शनिक, फिलासफर, इंग्लिश बोलेंगे तो वेस्टर्न फिलासफर, जिनसे ज्योतिबा प्रभावित हुई। हम लोग को बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है। क्या कार्ल मार्क्स? ओके, कार्ल मार्क्स नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम जवाब तो नहीं देने वाले हैं, इतना तो डर है। हम लोग को पढ़ाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट सवाल है, ज्योतिबा फुले की एक बहुत अच्छी किताब भी है। हाँ, चलिए बताइए, कोई बता सकता है ज्योतिबा फुले की लिखी गई किताब का नाम? सही कहना है भारती का कि ज्योतिबा फुले ने ही सावित्रीबाई को किताब पढ़ाया और उनकी पढ़ाई लिखाई की, पर अगेन ये आंसर सही नहीं है, मतलब ठीक है पर हमारा जो क्वेश्चन है उस हिसाब से नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन जो हमारा है मूवमेंट 21 में आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और पर्यावरण मित्रता, ये 5 मूलभूत हमारे कोर वैल्यूज हैं। हमने अपने मूवमेंट 21 में एक शब्द इसमें से हटाया है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा शब्द है वो? एक शब्द हटाया है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और पर्यावरण मित्रता, और उसकी जगह में हमने एक दूसरा शब्द डाला है जिसको बोलते हैं कॉमेडी। कॉमेडी यानी सौहार्द। कोई बता पाएगा? समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और पर्यावरण मित्रता, ये 5 शब्द हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम बंधुता के बदले हम कॉमेडी शब्द यूज करते हैं। मतलब हमारे 5 मूलभूत शब्द हैं हमारे प्रियम्बल में, संविधान में, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, पर्यावरण मित्रता। तो हमने एक हमारा मूवमेंट 21 एक शब्द को हटाया है, वो है बंधुता। बंधुता को हमने हटा के कॉमेडी लाया है, कॉमेडी यानी सौहार्द, और वो इसलिए क्योंकि बंधुता अगेन एक लैंगिक शब्द है। तो बंधुता शब्द जो है ना वो एक मेल जेंडर के लिए है, जबकि हम चाहते हैं कि हम जेंडर न्यूट्रल रहे। हम जेंडर न्यूट्रल रहे मतलब लिंग विहीन, लिंग भेद हम समाप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने बंधुता शब्द को सौहार्द शब्द से रिप्लेस किया है। भारतीय संविधान में अभी अभी लागू हुआ है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि वो कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? किस करके तालियां बजनी चाहिए। 21A में जो है वो हमारा शिक्षा राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 21A। या अब आप ये बताइए, यहाँ पर हम लोग तो बहुत सारे धर्मों के और बहुत सारे जातियों के लोग बैठे हैं, तो आप बताइए कि जाति और धर्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार वो कहाँ पर रहती है? जाति और धर्म मतलब कास्ट कहाँ पर रहती है? जाति की जो अवधारणा हमारे माइंड में है, बिल्कुल सही, एकदम सही है। ये जाति की जो अवधारणा है ये हमारे दिलो दिमाग में बसी पड़ी है। मतलब हम जैसे ही बोलते हैं कि हाँ हम ये हैं, तो फट से अपना नाम के आगे सरनेम और जाति। तो ये जाति जो है ऐसा हमारे कहीं दिखती है क्या? बाकी जैसे सदृश है वैसे नहीं दिखती, पर जाति कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है। अब अगला मेरा आखिरी सवाल है कि वह कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में जो कि लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, भेदभाव होने से रोकता है। लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव कौन से आर्टिकल के तहत निषेध है?
ना कोई एहसान चाहिए, अपना हक सम्मान चाहिए। ना कोई एहसान चाहिए, अपना हक सम्मान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। स्टूडेंट बनके तो बढ़े तू जानती बात पर, स्टूडेंट बनके तो बढ़े तू जानती बात पर। ज्ञान विज्ञान की करे पढ़ाई पूरी पूजा पाठ पर, ज्ञान विज्ञान की करे पढ़ाई पूरी पूजा पाठ पर। अंधविश्वास का बात नहीं, अंधविश्वास का बात नहीं, सबको अपनी जान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। मेहनत करने वाला केवल अपना माथा पीटे, मेहनत करने वाला केवल अपना माथा पीटे। पैसे वाला बड़ी शान से डोनेशन से सीख ले, पैसे वाला बड़ी शान से डोनेशन से सीख ले। शिक्षा में पैसे का नहीं अब, शिक्षा में पैसे का नहीं अब, मेहनत का सम्मान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान सभी बड़े स्कूलों में ही कोचिंग का कोई रोल ना हो, सभी बड़े स्कूलों में ही कोचिंग का कोई रोल ना हो। निर्धनता के कारण अब बच्चों की किस्मत रोल ना हो, निर्धनता के कारण अब बच्चों की किस्मत रोल ना हो। अवसर बढ़ने निकले काम, अवसर बढ़ने निकले काम, सबको एक समान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो इस उत्सव में भाग लेने आए हैं। अन्य लोगों का उल्लेख जिन्होंने कुछ विशिष्ट कार्य के
जैसे कि कुछ बच्चों लोग ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिए और विविधता में समानता को परिलक्षित किया है ड्राइंग कंपटीशन की तरफ से, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कुछ बच्चे लोग जो कि शिक्षा हमें समान चाहिए, गर्ल्स और बॉयज़ मिलके एक गीत का प्रस्तुत किया, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ इस मंच से। हम जानते हैं कि इस उत्सव का वास्तविक अभियान परिणाम हमारे विविध समाज में समानता है। मूवमेंट 21 में हम पूरे वर्ष इस उद्देश्य के लिए काम करते रहते हैं।